शुमाली उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की तरक्की में नए बाब का इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। खाद के कारखाने का किया इफ्तिताह। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार एम्स को भी किया कौम के नाम वक्फ। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे हफ्ते भी अपोजिशन के हंगामे के सबब तातुल बरकरार। राज्यसभा कल तक के लिए मुलतवी। राज्यसभा में ART रेगुलेशन बिल और सरोगेसी रेगुलेशन बिल पेश। हंगामे के सबब बिल पर नहीं हो सकी बहस। मुल्क में अब तक दी गई कोविड की 128 करोड़ 76 लाख से ज्यादा खुराकें। मुल्क में 85% से ज्यादा अहल आबादी को दी गई कोविड की पहली खुराक। आदाब नाजरीन, आइए इस वक्त अब बुलेटिन की जानिब रुख करते हैं और नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट का भी इफ्तिताह किया, जिसका उन्होंने 2015 में संगे बुनियाद रखा था। ये खाद प्लांट 30 साल से ज्यादा अरसे से बंद पड़ा था और इसे तकरीबन 8,600 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बनाया गया है। ये खाद प्लांट रोजाना 3,850 मीट्रिक टन यूरिया पैदा करेगा। गोरखपुर प्लांट पूर्वांचल खित्ते और इससे मुल्हका इलाकों के किसानों की यूरिया खाद की मांग को पूरा करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स गोरखपुर के मुकम्मल तौर पर फाल कैंपस का भी इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम ने 2016 में इस कैंपस का संगे बुनियाद रखा था। वज़ीर आज़म ने रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस खत्ते में जापानी इंसेफ्लाइटिस के चैलेंज से निपटने में मरकज ने अहम किरदार अदा किया है। अब पूर्वांचल में 3 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज से मशरक़ी उत्तर प्रदेश की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि तरक्याती मंसूबे मुस्तकबिल में बहुत मददगार साबित होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज के इफ्तिताही प्रोग्राम जदीद भारत की इज्तिमाई उमंगों को जाहिर करते हैं। जब नेक नीयत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरिया की कमी को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत के 3 जुमरों पर मबनी एक्शन प्लान का तज़किरा किया। इसी मंसूबे के तहत गोरखपुर प्लांट का अहिया दोबारा अमल में लाया गया है। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि न सिर्फ फर्टिलाइजर प्लांट प्रोजेक्ट के अहिया को अमल में लाया गया है, बल्कि प्लांट की मुसलसल तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए पीएम ऊर्जा गंगा योजना से मुंसलिक किया गया है। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गोरखपुर में एम्स के साथ साथ ICMR तहकीकी मरकज को खित्ता और रियासत के लिए एक अहम इदारा करार दिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स और ICMR तहकीकी मरकज बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से निजात पाने की मुहिम को मजीद मजबूती मिल सकेगी। बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने पर भी काम किया और इसके उपचार भी आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। समाजवादी पार्टी बराह रास्त हमला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को इख्तिदार चाहिए। घपलों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, गैर कानूनी कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को हुकूमत बनानी है। दहशतगर्दों पर मेहरबानी करने के लिए और दहशतगर्दों को जेल से छुड़ाने के लिए। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले यूपी के कुछ अजला बिजली के मामले में VIP थे, ताहम योगी जी के राज में हर जिला VIP है, सभी को भरपूर बिजली मिल रही है। पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले VIP थे, VIP। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज VIP बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिका हुकूमतों को हदफ़ तनक़ीद बनाते हुए कहा कि 2017 से कब्ल की सरकारों ने गोरखपुर एम्स के लिए ज़मीन देने में टाल मटोल की। ये लोग को कब्ज़ से ही लोहिया और जयप्रकाश नारायण की इख्तिदार तर्क कर चुके हैं। कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं।
आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दूसरे दिन आज पुणे के लोहगांव में एयरफोर्स बेस का दौरा किया। एयरफोर्स बेस पर सदर ने एयरफोर्स के तैयारों की फ्लाइट डिस्प्ले का मुआयना किया और एयरफोर्स के एहलकारों से बातचीत की। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल विक्रम सिंह, रियासती वजीर दाखिला दिलीप वालसे और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। परवाज की नुमाइश में कुल 27 तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। 17 जैगवार हवाई जहाज ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद में एक फॉर्मेशन नंबर 75 भी बनाया। इस मौके पर 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने फिजाइया की कारनामे दिखाए। और मंगल को पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़िर रहने और शोर शराबे की वजह से बार बार कार्रवाई में रखना पड़ा। राज्यसभा में 2 बिल आज ऐवान में पेश किए गए, लेकिन जब तौलीदी टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल और सरोगेसी बिल पेश किए जा रहे थे तो अपोजिशन ने हंगामा किया और ऐवान की कार्रवाई में बार बार रखना डाला। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के वक़ार को मजरू करते हुए ऐसा माहौल बनाया ताकि बिल सही तरीके से पेश नहीं किया जा सके और ना ही इस पर गैर जानिबदाराना तौर पर बहस हो सके। हंगामा आराई के सबब राज्यसभा के चेयरमैन को कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी, जिसकी वजह से दोनों मज़कूरा बिल बहस के दौरान ही रुक गए। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मीटिंग में पीएम मोदी ने पार्लियामेंट स्पोर्ट्स मुकाबला, सेहतमंद बच्चों का मुकाबला और सूर्य नमस्कार मुकाबला जैसे प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही मीटिंग में पद्म अवार्ड हासिल करने वालों के साथ लाइव प्रोग्राम करने का भी मुतालबा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है। इज गिवन ए कॉल। एक तो संसद खेल स्पर्धा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। संसद तंदुरुस्त बाल स्पर्धा ये भी आयोजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है। इसमें एक ही उनका मकसद था, उद्देश्य था, ये था कि पोषण अभियान जो सरकार चला रहे हैं उसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से पोषण अभियान में स्वयं संसद भाग लेना चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, भागीदारी करना चाहिए। जो पद्मा अवार्ड मिला है, बहुत सामान्य नागरिक लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पद्मा अवार्ड मिला है, अगर अपने क्षेत्र में ऐसे पद्मा अवार्डीज है तो उनके लिए भी एक अच्छा, उनके साथ लाइव संपर्क में रख के एक कार्यक्रम वगैरह करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। आज मुसल्लह अफवाज का फ्लैग डे है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे पर मैं एक बार फिर अपनी मुसल्लह अफवाज के गिरां कदर ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी लगन और हिम्मत काबिल तारीफ़ है। मैं आप सबसे भी हमारी अफवाज की फलाह व बहबूद में ताउन करने की दरख्वास्त करूँगा। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हयातियाती असलहा पर मबनी जंग के नाम पर एक नई किस्म का खतरा शक्ल इख्तियार कर रहा है और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारा मुल्क इन बीमारियों से मुतासिर ना हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात मल्टीनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मश्क 21 पैनिक्स के कर्टन रेजर प्रोग्राम के दौरान कही थी। 3 रोज़ा 21 पैनिक्स का इनेकाद के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हिस्सा ले रहे हैं और 21 पैनिक्स का इनेकाद पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जा रहा है। The other issue that I wish to highlight is that is this also becoming the new kind of warfare? This is the future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape. Then once again, I think we amongst the BIMSTEC nations need to act together
and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus. We must be able to protect ourselves from any such thing happening. बरी फौज की सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि नए वेरिएंट की आमद और नए मामलात के दोबारा बढ़ने से कोरोना वबाई मर्ज का असर कम नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की नई किस्म से निपटने के लिए सबका ताउन जरूरी है। The emergence of new variants and resurgence of COVID cases indicate that the fight is far from over. The situation would have been far worse had it not been for the collaborative efforts and cooperation between countries in sharing medicine, vaccines, and providing critical assistance across borders. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव तशद्दुद के मुलजिम एडवोकेट सिद्धा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुंबई हाई कोर्ट के हुक्मनामे के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी वजह की मुदाखलत करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिद्धा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। हिंदुस्तानी मईशत कसाद बाजारी से बहाली के मजबूत इशारे दिखा रही है। 22 में से 19 माशी इशारियों में कोरोना वबा से पहले की सूरत हाल के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में कोविड वबाई अमराज के आगाज के बाद से माशी सुस्त रवि से बहाली के अमल को ट्रैक करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी इंडेक्स की निगरानी की जा रही है। पिछले 3 महीनों में इन तमाम इशारियों में 2019 के मुकाबले में इजाफा देखा गया है। ई वे बिल, सामान की बरामद, कोयले की पैदावार, रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट और खाद की फरोख्त, EMI सर्विस, बिजली की खपत, ट्रैक्टर की फरोख्त, सीमेंट की पैदावारी, बंदरगाहों से सामान की नकलो हरकत, ईंधन की खपत, सामान की फिजाई नकलो हरकत जैसे शोबों में कोरोना से पहले सूरत हाल के मुकाबले में काफ़ी इजाफा हुआ है। आददुश्शुमार बताते हैं कि मईशत में सुस्त रवी न सिर्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है बल्कि इक़्तिसादी तरक्की तेज़ी से बढ़ रही है। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए GDP के हाल ही में जारी किए गए तखमीने में इस बात की तस्दीक करते हैं कि 8.4% की पैदावारी शरह 2019-20 की दूसरी तिमाही से ज़्यादा है। और मुल्क में 1,28,76,00,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मरकज़ी वजारत सेहत ने कहा कि कल शाम 7 बजे तक 79 लाख वैक्सीन लगाई गई। एक ट्वीट में मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने मुल्क के 85% से ज़्यादा अहल लोगों को कोविड की पहली खुराक दिए जाने पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। आलमी सेहत तंजीम के टीकाकारी से मुताल्लिक़ उमूर के माहिरीन पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक मुशावरती ग्रुप की कोरोना टीकों की बूस्टर डोज पर गौर-व-ख़ौज़ के लिए आज एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बूस्टर डोज की ज़रूरत पर शवाहिद जमा करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस सिलसिले में सिफारिशात पेश की जाएंगी। इस वक्त आलमी सेहत तंजीम के पास बूस्टर डोज दिए जाने से मुताल्लिक़ बहुत कम शवाहिद मौजूद हैं और इस ताल्लुक़ से कोई नतीजा भी अक़ुस नहीं किया जा सका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के ख़तरे के पेश नज़र लोगों को टीका लगाने और क़ुव्वत मुदाफ़ियात को बढ़ाने के सिलसिले में तशवीश में इजाफा हुआ है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। ढाका पहुंचने पर उनका इस्तकबाल उनके हम मनसब मसूद बिन मोमिन ने किया। खारजा सेक्रेटरी कल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वज़ीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन और खारजा सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन से भी मुलाकात करेंगे। मैत्री दिवस के इनेकाद के एक दिन बाद खारजा सेक्रेटरी का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान जामी ताउन का जायज़ा लेने का एक अच्छा मौका साबित होगा। खारजा सेक्रेटरी का ये दौरा सदर रामनाथ कोविंद के 15 से 17 दिसंबर तक होने वाले दौरे से पहले हो रहा है। इस दौरान वो सदर के पहले बांग्लादेश दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि दुनिया को वायरस की ओमिक्रॉन नौयत के बारे में बताने के लिए जनूबी अफ्रीका और दीगर अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करना मुनाफिकाना, सख्त और गैर साइंसी है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जरिए इस्तेमाल किए गए तासुब पर मबनी जुमले को दोहराया। सेनेगल में अमन और सिक्योरिटी के लिए दरकार बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से खिताब करते हुए रामाफोसा ने कहा कि इन पाबंदियों के जरिए से उन लोगों और हुकूमतों को सजा दी जा रही है जिन्होंने दुनिया को कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के बारे में बताया।
इटली में आज से कोरोना की वैक्सीन न लेने वालों के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें आज से किसी भी काम के लिए अवामी मकामात और घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इटली में इन पाबंदियों का ऐलान गुज़िश्ता माह ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आने से पहले ही किया गया था। इटली में पुलिस ने इन पाबंदियों का निफाज सुबह सवेरे से शुरू कर दिया है और जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है उन पर 400 यूरो जुर्माना आयद किया जा रहा है। 2021 के नोबेल इनाम याफ्तागान को अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना वबा की वजह से इस बार अलग अलग ममालिक में मुनक़िद तक़रीबात में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन DC में फ़िज़िक्स के नोबेल इनाम याफ्ता सिविको मनाबे केमिस्ट्री के फ़ाते डेविड मैकमिलन और माशात के फ़ाते जोशुआ डी एंग्रेसिस्ट को इनामात पेश किए गए। ये इवेंट स्वीडन में होना था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसे मनसूख करना पड़ा। अमेरिका में स्वीडन के सफ़ीर ने यह अवार्ड जीतने वालों को पेश किए। यह अवार्ड एक तौसीफ, सोने का तमगा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की नकद रकम पर मुश्तमिल है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि एक्ट ईस्ट पर अमल करते हुए शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरफ सरकार की पूरी तवज्जो है और इम्फाल में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोविड के कारण जो पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी। और खेल की खबरों में क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने पीर को भारत के खिलाफ होम सीरीज का अपडेट शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत को पहले इस दौरे पर एक T20 सीरीज भी खेलनी थी, लेकिन ये सीरीज कोरोना के नए वर्जन ओमिक्रॉन के फैलने के बाद मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा दौरे को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस दौरे पर टीम इंडिया अब मेज़बान टीम के साथ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। नए शेड्यूल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से होगा, जो पहले 17 दिसंबर से होना था। सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के वंडरर्स में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी 2022 तक खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 11 से 15 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज 19 से 23 जनवरी तक खेली जाएगी। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने बहरीन से मुनक़िद एशियन यूथ पैरा खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 16 तमगे जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में खेलने वाले पब्लिक कोहली, संजना कुमारी और हार्दिक मक्कड़ ने 3-3 तमगे जीते। इनकी कारकर्दगी की बदौलत भारत ने अपनी मुहिम का इख्तिताम 4 सोने, 7 चांदी और 5 कांसे के तमगों के साथ किया। नित्याश्री और संजना ने SH6 और SL3 को क्वालिफिकेशन में खवातीन के सिंगल्स जुमरे में सोने का तमगा जीता, जबकि पलक और संजना ने खवातीन के डबल जुमरे में SL3, SU5 में सोने का तमगा जीता। नेहल गुप्ता और अभिजीत सिखोजा ने मर्दों के डबल जुमरे में SL3, SL4 में पहले मुकाम हासिल किया। इस मुकाबले में तकरीबन 30 ममालिक के 700 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 1-0 से शिकस्त देने के साथ ही भारत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में चोटी का मकाम हासिल कर लिया है। भारत के अब 124 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं। कानपुर में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया है, लेकिन मुंबई में भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रन से ज़बरदस्त शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टीम अब रैंकिंग में दूसरे मकाम पर आ गई है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।